तो ये वीडियो एक सवाल का जवाब ही है। आज एक सवाल आया था कि ये जो आप प्रिडिक्शंस बनाते हो अपने टेलीग्राम पे, मार्केट बेरिश जाएगा बुलिश जाएगा, आप ये कभी नहीं बताते यूट्यूब के ऊपर कि ये कैसे आप बनाते हो। ठीक है, ये सवाल शायद इनका है या कई लोगों का और भी होगा। सवाल का जवाब मैं ज़रूर दूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने आप लोगों से छुपाया है। हाँ, जो अपने पेड कंटेंट है वो ज़्यादातर ट्रिगर बेस और साइकोलॉजी और वो बहुत स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि मास्टरी लेवल होते हैं। उनकी ज़रूरत आप अपने आप को स्केल अप करोगे तब है। आपको अगर सिर्फ सक्सेस होना है तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये मार्केट नीचे जाएगा और उसको हम कैसे लागू करें, मैंने कभी छुपाया नहीं है। आज मैं विस्तार से इसी चीज़ पे चर्चा करूंगा। हर चीज पे पूरी चर्चा करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन ये नहीं कहोगे कि आपसे कुछ छुपाया जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले जैसे आज का कल का प्रिडिक्शन दिया गया था, और ये भी मैं आपको रेफरेंस दूंगा कि मैं क्यों बना रहा हूँ या फिर आपको कहाँ शो किया गया। ये पोज टू बेरिस 28 तारीख का मार्केट है। मॉर्निंग में 9:32 पे मैंने पोज टू बेरिस का डाल दिया था। अब इसको कैसे लागू करना है और कैसे मैंने ये प्रिडिक्ट किया, ठीक है, और कहाँ मैंने ये सिखाया है, और आप लोग ही कमेंट करके बताओगे। क्योंकि ये सवाल आप डाल देते हो कि नहीं सिखाया। ये मार्केट काफ़ी अच्छा गैप डाउन है। पिछला मार्केट चेजिंग है। ये दो बात नोट करो। पिछला मार्केट चेजिंग है। चेजिंग के बाद मार्केट का बड़ा गैप डाउन। आप वीडियो देखो गैप डाउन वाला, देखो मैं रेफरेंस दे रहा हूँ। साफ उसमें लिखा गया है कि बड़े गैप डाउन में मार्केट पोज टू बेरिश रहेगा। क्या ये बताया गया, नहीं बताया गया? कमेंट करो। ये वीडियो है अभी भी यूट्यूब के ऊपर। तो क्या ये बताया गया है कि पोस्ट टू पेरिस क्यों बोला जाएगा? अब बात आती है कि इसको लागू कैसे करें। क्या मार्केट के खुलते ही मुझे पेरिस में जाना चाहिए? मैंने ये भी सिखाया है कि स्मार्ट मनी के दो एंगल होते हैं। सुन लो, फिर बार बार आप उस चीज में फंसोगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी चीजें हैं। यही चीजों की वजह से कोई प्रॉफिट नहीं कमा पा रहा है। स्मार्ट मनी के दो एंगल होते हैं। एक होता है उसका मनी मैनेजमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें वो रिस्क को लेस कर देता है और रिवार्ड को बहुत बड़ा कर देता है। ठीक है। दूसरा जो होता है वो हमेशा बाय ऑन डिप करता है, सेल ऑन राइज करता है। डायरेक्टली फैसला नहीं लेगा। तो इसी में आपकी वेव थ्योरीज भी आ जाती है कि जैसे डिप आएगा तो बाय करेंगे, ब्रेकआउट आएगा तो बाय नहीं करेंगे। अब आप अगर मार्केट डायरेक्ट खुल के नीचे जा रहा है, ये मार्केट आपको चेंज करने का नहीं है। स्टिल आपको कहा जा रहा है कि पोज टू बेरिस का मार्केट है। आपको एक स्विंग देखना होगा। मान लो कि मैंने यहाँ पे एक होल्ड हुई है, मार्केट इस लेवल से नीचे ले जा सकता है, तो मुझे इस लेवल का ट्रेप ढूंढना होगा। सुन लो, बहुत चीज़ें ज़रूरी चीज़ें हैं। तो मैं इस लेवल का ट्रेप ढूंढूंगा। अब आप इस लेवल का ट्रेप ढूंढो, जैसे ये लेवल। आप देखोगे कि इस लेवल के ट्रैप के बाद मुड़ा ही नहीं मार्केट। ये मोर देन 30% ऊपर चला गया। तो आप नहीं कह सकते कि मार्केट का ये लेवल टारगेट में है। मार्केट का ये लेवल टारगेट है। इस लेवल को तोड़ने को हम बोलते हैं आरबीओ। अब मैं आपसे दूसरा सवाल करता हूँ। मार्केट जब गैप देता है, गैप की फिलिंग करने आता है, तो एक साइकोलॉजी लगती है जो इसको फिल नहीं करती है। अब आप कमेंट करके बताओ, क्या ये मैंने बताया हुआ है? ये सबसे अच्छा ट्रेड होता है गैप फिलिंग की थ्योरी पे, कि गैप फिल पूरा होने से पहले आरबीओ के अंदर सबसे बेस्ट ट्रेड मिलती है। सबसे बेस्ट ट्रेड मिलती है। मैं आपसे कहता हूँ, मैंने कहा मार्केट पोज टू डाउन है, तो मार्केट का पोज का मोमेंटम तो कवर एरिया होगा ना। इतना मार्केट ट्रेवल एक पहले फ्लिक में कर चुका है, जैसे ये मार्केट ट्रेवल, तो इसी एरिया के अंदर पोज करेगा, ये पता है। तो ये एरिया जो बन गया है, इसका ऊपरी किनारा सबसे बेस्ट होगा डाउन जाने के लिए, क्योंकि वो हमारी स्मार्ट मनी का सेल ऑन राइज का एरिया देगा। अगर मैं नीचे ब्रेकआउट को ट्रेड करूंगा तो मार्केट क्या करेगा? मार्केट ऊपर आ जाएगा। तो मुझे सेल ऑन राइज की बजाय अगर मैं सेल ऑन डिप कर रहा हूं, तो क्या मैं स्मार्ट हूं? नहीं हूं।
तो क्या ये अभी आप देखो ट्रेड करते हो और आपको अगर प्रिडिक्शन दिया जा रहा है, आप उसको लागू नहीं कर पा रहे हो या आपसे गलती हो रही है, तो आपकी लर्निंग में कहीं कमी है। प्रिडिक्शन साफ, बेहतर, सही चीज दिया है। और एग्जैक्टली देखो, मैं ये नहीं बता सकता टेलीग्राम में डायरेक्टली यहाँ बाय करो। फिर भी मैं कई बार ऐसा बोल देता हूँ, लेकिन ये गलत है। आपको ही पता है कि डायरेक्टली बाय सेल बोलना एक लीगल नहीं है। फिर भी मैं एक इशारा कर देता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, इस चीज़ को ध्यान करो। यहाँ मार्केट पॉज कर रहा है। अभी इस चीज़ को, ड्राइंग को रिमूव करते हैं हम। मार्केट यहाँ रिमूव किया, मार्केट यहाँ पे पॉज किया। अब मार्केट के टारगेट दो हो जाएंगे। एक तो इस एरिया से 30% सिखाया गया, आप लगा लो। एक इस एरिया का आरपीओ, एक गैप का फिल नहीं होना, एक अपना व्यू पॉइंट। व्यू पॉइंट को हम बोलते हैं फुटप्रिंट। अब आप ये नहीं भी कर पाते हो तो मैं आपको, जब भी मैं एक्टिव होता हूँ, क्योंकि बहुत बार तो शायद मैं एक्टिव होता नहीं हूँ टेलीग्राम पे, एक्टिव होता हूँ तो आपको यहाँ लिख देता हूँ। मॉर्निंग में यहाँ लिख दिया पोज टू पेरिस है। फिर ये मौका ही मुझे 11:43 पे मिला, मैंने पब्लिश भी कर दिया। अब इससे ज्यादा क्या पब्लिश करूँ? ये पूरा पूरा रेड डाल दिया कि मैं ये लिखूँ यहाँ पे कि आप सेल कर दो। यहाँ मार्केट को डायरेक्टली तो नहीं बोल सकते ना, इतना समझ आपको रखना होगा कि सर अब सेल के लिए बोल रहे हैं, एक बड़ा सा एंगल लगा दिया है, इसका मतलब सेलिंग है। अगर देखो, कुछ तो सीखना चाहिए, कुछ ये खुद से बनाना आना चाहिए। नहीं भी बनाना आता तो कुछ मैं पोस्ट करूँ तो समझो उसको। डायरेक्टली सवाल मत दागो कि सर ये आप सिखा नहीं रहे हो। अभी आप देखो यहाँ से मार्केट डाउन गया, क्या अब मैं इसमें हर एंगल पे तो करेक्ट नहीं रहूंगा। मार्केट जा रहा, आपको तसल्ली रखनी होगी। अब इसी चीज को देख लो, मैं इस मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सारे एंगल बताऊंगा और फिर बनाना भी बताऊंगा। और साथ साथ में आपको यहाँ मैं एक्सप्लेन कर भी रहा हूँ, हर मार्केट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मैंने कहाँ रेफरेंस दे रहा हूँ, बताया कहाँ ये बता रहा हूँ। बस आप इन चीजों का ध्यान रख लो। एक तो आप इस चीज का ध्यान रखो, इस चीज का ध्यान रखो, पूरा पूरा इस चीज का ध्यान रखो। ये ड्राइंग्स मैं रिमूव कर लेता हूँ और आगे बढ़ते हैं हम। अब इसके बाद में, ठीक है, यहाँ पे मैंने साफ आपको बोल दिया था, यहाँ पे मैंने साफ साफ बोल दिया था कि मार्केट नीचे जाएगा, एक एंगल लगा दिया पूरा। इसके बाद में मैं कहता हूँ कि ट्रैप मिलता है, देखो ये गया, ये गया और ये गया। तो क्या ये ट्रैप नहीं है? क्या इसमें एक बाइंग की ग्रीड नहीं है? तो क्या आपको यहाँ ट्रेड करने के लिए कोई कुछ कहेगा आगे? ट्रेप मिल रहा है, डायरेक्शन आपका पोस्ट टू बेरिश है, इस एंगल से ट्रेड से कौन रोक रहा है? अब आप बोलो मैं तो बुलिश सोच रहा हूँ तो आपका रिटेलर माइंडसेट, रिटेलर माइंडसेट है ना। आप रूल को फॉलो थोड़ी कर रहे हो, आप अपने दिमाग को फॉलो कर रहे हो। अब ब्रेकआउट पे आप मेरी बात मानोगे तो फिर क्या होगा? ब्रेकआउट मैंने कभी नहीं कहा ट्रेड करने के लिए। ये सेल ऑन राइज है, ये सेल ऑन राइज है, यहाँ पे सेल करने के लिए मैंने नहीं कहा। ये ब्रेकआउट है, ऊपर आता है तो ट्रैप ढूंढेंगे। इस एरिया में ट्रैप के बाद एरिया नहीं मिला, इस एरिया पे आने के बाद ये हो गया, 30% रेंज तक रुके, जिसमें एक छोटा सा ट्रैप लेके मार्केट ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद जहां ट्रैप मिला, मार्केट आरबीओ मिला, मार्केट पूरा नीचे। और साफ साफ आपको टेलीग्राम में बोला गया। तो मे भी आपको ये मार्केट समझ में आ गया होगा। मैं कल का मार्केट भी बताऊंगा, अभी डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा जो 1 या 2 दिन आपको दिया उसको रेफरेंस देते हुए पूरा डिटेल्स में मैं आपको चर्चा कर लेता हूँ। ये मार्केट आपको समझ में आ गया। इससे पिछले दिन मॉर्निंग में 9:08 पे 27 तारीख का मार्केट बोल दिया गया था, मार्केट पोज टू बेरिश रहेगा, बेरिश रहेगा। अब इसको भी देख लेते हैं हम कैसे अप्लाई करते हैं, ताकि आपके क्वेश्चंस खत्म ही हो जाएं। चलो, ये हमारा 27 तारीख का मार्केट। अब देखो, दोनों ही मार्केट को समझेंगे। इस मार्केट में आपको मैंने बेरिश के लिए तो बोला, डायरेक्ट बेरिश चल गया तो मैंने क्या किया, डायरेक्ट बेरिश किया। भाई हमने तो पहले ही बोल दिया था पोस्ट बेरिश। लेकिन क्या डायरेक्ट बेरिश करते तो आपका पैसा बढ़ जाता? लेकिन मैं मना करता हूँ, मुझे एंगल चाहिए, एंगल नहीं मिला, चेजिंग भी मार्केट नहीं हुआ, तो मैं नहीं करता। अभी सेम सेम प्रिडिक्शन यहाँ पे है, ठीक है। अब सेम प्रिडिक्शन के अंदर आप वापस देखोगे
ये पोस्ट टू बेरिश था, ये भी पोस्ट टू बेरिश है, तो सेम प्रेडिक्शन है। यहाँ भी हमने कहा था पोस्ट टू बेरिश, और यहाँ भी हमने कहा था पोस्ट टू बेरिश। तो पोस्ट टू बेरिश का मतलब पोज होने की संभावना है, जैसे इसमें यहाँ पोज हुआ और इसमें वहां पोज हुआ। अब इस एरिया में अगर पोस्ट टू बेरिश को हमें खेलना, डायरेक्टली मार्केट ऊपर जा रहा है, मुझे खेलना चाहिए? नहीं खेलना चाहिए, मुझे ट्रेप देखना है। आरबीओ मुझे प्रॉपरली मिला नहीं डिप आने के बाद, बस ये एंगल मिला। थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लेते हैं ताकि अब आपको समझ में आ जाएगा। और ये भी टेलीग्राम पे कंप्लीटली बोला जाता है। अभी आप इसमें ट्रैप ढूंढोगे, तो मार्केट का ये ट्रैप नहीं मिला, तो मुझे थोड़ा सा नीचे का ट्रैप मिलने के बाद ऊपर का ट्रैप मिल जाएगा, तो मैं रेडी हो जाऊंगा। बोला गया है इन ट्रैप्स को भी खेल सकते हैं, थोड़ी रिस्क रहती है कि मे बी मार्केट ये कवर कर जाए। इस एरिया के बाद में मार्केट ने टिप मारा, मार्केट ने ये वाले एसएल खाए। अब मार्केट में एक ग्रीड की खुराक थी यहाँ पे, जिसने शॉर्ट इतना कर दिया है। अब मुझे एक ग्रीड की खुराक चाहिए, तो मुझे ये वाला ट्रिप जब ये हो गया ना, तो ये वाला ट्रिप और एक ग्रीड की खुराक मिल गई। स्टिल मार्केट पॉज में ही जा रहा है। इस जगह के ऊपर आप सेल कर सकते हो, इस जगह पे आप सेल कर सकते हो। ये आपके लिए सेल ऑन राइज वाली कैटेगरी है, जो हम कहते हैं ना सेल ऑन राइज, ये कैटेगरी है, ये नहीं है सेल ऑन डिप। तो आपका ये एरिया इंपॉर्टेंट है सेल के लिए। और मार्केट में देखो आपका रिजल्ट क्या रहता है। आप इस मार्केट को डायरेक्टली सेल करोगे कि ना, ये उठ के आप कर देता हूँ, ये उठ के ये मैं नहीं सिखाता। एंगल्स हैं क्या, यहाँ पे एंगल है, यहाँ पे एंगल है, क्लियर है मे बी। अब देखते हैं ये प्रिडिक्शन क्यों दिया गया था। देखो इस प्रिडिक्शन में थोड़ा सा एडवांस यूज किया गया है। ऐसी चीज़ों में मैं ऐसा कुछ होता है तो मैं डायरेक्टली आपको अपडेट कर देता हूँ। मार्केट में हो क्या रहा था, ये एक दिन के चार्ट से निकल के आता है, क्योंकि इसमें वो थ्योरी गलत साबित होती है, गलत साबित नहीं होती है। मार्केट में बड़े गैप अप की थ्योरी में हम पोज टू बुलिश जाते हैं, अकॉर्डिंग टू वो वीडियो जो मैंने आपको बड़े गैप अप का बताया था। तो पोज टू बुलिश जाते तो मार्केट पोज गया बट बेरिश चला गया। ऐसा नहीं है कि मैं इसमें, देखो मैं अपडेट कर देता हूँ मार्केट का ये लेवल जो होता है ना, ये लेवल, एक सेकंड, ये लेवल जो होता है ना, ये लेवल पे ही मैंने मार्केट के ओपनिंग से पहले 9-8 पे ही बोल दिया था। मैं ये बुलिश नहीं देख रहा हूँ, मैं इस बुलिशनेस से पहले ही बोल चुका हूँ कि मार्केट बड़े गैप अप पे खुलने के बाद में भी पॉज टू बेरिश, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैंने आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया। ठीक है, इस मार्केट की पहचान, मार्केट का पूरा व्यू पॉइंट सेलिंग का था। यहाँ बड़ा गैप अप होता है, 1 घंटे का एक बड़ा बैरियर रखा है ऊपर, जो मार्केट को ऊपर नहीं जाने देगा। और स्टिल यहाँ पे एक फ्री फ्लो फेस है, तो मैं फ्री फ्लो की कवर रेंज में, यहाँ पे फ्री फ्लो है 15 मिनट के चार्ट पे। वो देखने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे लेके जाता हूँ। ये हमारे फ्री फ्लो की रेंज है। मार्केट एक अच्छा डिप चल रहा है, डिप मार्केट चल रहा है यहाँ पे। मार्केट ने लास्ट इंश्योरेंस लिया है, मार्केट नीचे ही सस्टेन किया है, इंश्योरेंस फेल नहीं हुई है। तो मार्केट अगर खुल रहा है तो मैं इस कंडीशन में भी डाउन ही जाऊंगा। ऊपर जाता है तो ये जो बॉक्स बना ना, ये बॉक्स, इसका मतलब मार्केट में इधर से अपना फ्री फ्लो लागू हो गया था। ये जो लाइन थी ना, ये लाइन इस दिन यहाँ पे रही होगी। अगर मैं अभी रख देता हूँ आपके लिए, ये लाइन आपकी यहाँ पे थी, ये इस हाई के ऊपर, ठीक है, इस हाई के ऊपर इसके लिए मार्केट, तो इसके ऊपर हम बोलते हैं हार्ड टू ट्रेवल होगा। मार्केट यहाँ खुल रहा है, इसका मतलब सीधा सीधा इसको फाइट करने जा सकता है ऊपर, और ऊपर जाने के बाद आना नीचे ही है। तो ये गैप अप होने का कोई सारांश नहीं निकल के आता, मार्केट में बड़ा सारांश नहीं निकल के आता। ये गैप अप कहीं ना कहीं एक बड़े रेंज के कारण से बन रहा है। इसका अप साइड कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल, अगर होता मैं आपको डे में अपडेट कर देता कि ऐसा। तो थोड़ा सा एडवांस था इसमें, गैप अप गैप डाउन, वैसे आप हमेशा लगाओगे वो थोड़ी एक्यूरेट काम करेगी,
यहाँ पे थोड़ा एडवांस था तो मैंने आपको अपडेट कर दिया, क्योंकि फ्री फ्लो इसमें, जब मार्केट के फ्री फ्लो का सीजन रेड का चल रहा हो ना, ये पूरा पूरा गिरावट का चल रहा हो, तो ऐसा एक फ्लो बनता है जो छोटा सा और फ्री फ्लो यहाँ से ऑलरेडी एक अच्छी दौड़ दे चुका, तो वो थकावट पैदा करता है और नीचे चला जाता है। फ्री फ्लो अपने आप में एक बहुत बड़ी थ्योरी है, सब कुछ रिवील मार्केट का फ्री फ्लो कर देता है। अगर हम इसको थोड़ा छोटा चार्ट करें ना, तो आपको समझ में आएगा। मार्केट में जो ये फ्री फ्लो के बॉक्स लगे हैं, ये बॉक्स हैं, ये बॉक्स हैं, ये बॉक्स हैं, ये बॉक्स हैं, ये कह रहे हैं कि मार्केट का ट्रेवल डाउन साइड है। ऐसे में कोई ग्रीन का बॉक्स आएगा और वो कंडीशन सही नहीं बैठ रही है ट्रेप और ऊपर जाने के लिए, तो वो लूट लिया जाएगा। तो आपने क्या देखा, ये वाला बॉक्स जैसे ही बना, हार्ड हो गया मार्केट और लूट लिया गया। स्टिल वही बात यहाँ हुई है। देखो यहाँ पे इतना ऊंचा जाने के बाद, ये एरिया जाने के बाद, इसी एरिया ने तो इसको वापस नीचे फेंका, इतना तो ट्रेवल इजीली कर गया क्योंकि कवर जोन का था। ये ट्रेवल इधर इस साइड भी कर गया कवर जोन का, बट ये इसे ऊपर कंटिन्यू नहीं कर पाएगा क्योंकि मल्टीपल बैरियर्स हैं, तो ज्यादा ऊपर जाने की संभावना ही नहीं है, तुरंत ही गिरने की है। तो जब रेड का जोन चल रहा हो फ्री फ्लोज में, तो ग्रीन का जोन तुरंत ही उसको डिप डाल देता है। वो सस्टेन करके ऊपर जाए और नेक्स्ट डे सस्टेन करे तो हम उसे बुलिश साइड देखना शुरू करेंगे। तो हम जब भी ये ग्रीन बॉक्स बनता है फर्स्ट टाइम कई दिनों के बाद बनता है, तो हम उसको वापस से शॉर्ट की साइड इंक्लूड करते हैं फ्री फ्लो। और फिर वो एक ट्रेवल अच्छा मजबूत दे रहा है, मजबूत मतलब कवर जोन की मजबूत दौड़ दे रहा है। तो कवर जोन की मजबूत दौड़ क्या है की दौड़ है, वो कवर जोन की दौड़ अपनी दीवार पे जाके थक जानी है, वहां ऊपर ट्रेवल नहीं कर पाएगी। तो ये लॉजिक की वजह से, अभी देखो मैं लॉजिक में लास्ट के मार्केट का कल के लिए मैं बहुत बढ़िया आपको समझाने वाला हूँ, उससे बहुत चीजें क्लियर होंगी। ये चीज आपको मोटा मोटी समझ में आनी चाहिए। तो मैंने क्या बोल दिया अब, यहाँ टेलीग्राम पे तो आपको हेल्प मिल ही रही है, यहाँ बोल दिया गया मार्केट कैसा है, कैसे कैसे आपको ट्रेड करना, और मार्केट वैसे काम कर रहा है आराम से। ठीक है, ये दिन का हो गया। इससे पिछले दिन हमने अपडेट किया था। अच्छा, इससे पिछले दिन जो पिछले वीक जो थ्योरीज पढ़ाई थी ना, उस पे किया था और उसका वीडियो बना गया था। बीच में 2-3 दिन में रेस्ट पे था, मैंने ज़्यादा अपडेशन नहीं दिया, तो मैं भी ये समझ में आ गया। अब मैं आगे आपसे चर्चा करता हूँ कि हम कैसे बनाते हैं। चलो ये सब रिमूव करते हैं, अब हम ड्राइंग ड्राइंग को रिमूव करते हैं और अब जाते हैं चार्ट्स पे। ठीक है, अब हम देखते हैं आज के चार्ट से कल की तैयारी कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं दोनों साइड देखूंगा, इजी वाला पार्ट देख के आता हूँ पहले। तो ये है अपना सेंसेक्स, ये है अपना बैंक निफ्टी। निफ्टी और सेंसेक्स से एक जैसे ही होते हैं, निफ्टी 50 सेंसेक्स एक जैसा ही होता है, तो उसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, अब हम यहाँ से इस चार्ट को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले आपको ये चार्ट दिख रहा है, तो क्या दिख रहा है, एक बड़ी बढ़िया सेलिंग। तो जितनी सेलिंग दिख रही है ना, आप इसको पहले मार्क करो, पहला काम मार्क करो, एक सेलिंग, ये मार्क कर लो। चलो ठीक है, अब ये देखो क्या ये मार्केट खुले में जा रहा है या कवर में है। मतलब कवर होता है कि जैसे एक ट्रेवल ऐसे हो गया, फिर अंदर ट्रेवल होता है, तो ये अंदर जो वापस ट्रेवल होता है ना, ये ट्रेवल इसके कवर में होता है। और अगर कोई ब्रेकआउट करके बाहर जो जा रहा है, ये फ्री ट्रेवल है। तो ये आपका फ्री ट्रेवल है, तो आप इसको हल्का कर लो, हल्का कर लो, मतलब ऐसा कर दो हल्का। ठीक है, अब स्टिल फिर आप देखो, फिर आपको यहाँ से मार्केट ठहराव दिख रहा है। क्या मार्केट ने कोई ग्रीड ली, एक छोटी सी ग्रीड यहाँ ली थी, इसके अलावा मार्केट ने कहीं ग्रीड नहीं ली। ठीक है, और मार्केट वापस नीचे, मतलब ग्रीड मतलब बाइंग का साइड का कुछ भी एंगल नहीं लिया, यहाँ लिया था थोड़ा सा, बाकी कुछ भी नहीं लिया। ठीक है, उस लेवल को तोड़ते हुए फिर से मार्केट ने ग्रीड कर दी। यानी कि इस वॉल्यूम में भी मार्केट के इन्वॉल्वमेंट के चांसेस कम मिलते हैं लोगों के कंटिन्यूशंस के पार्ट में। जो भी ये मैं मार्क कर रहा हूँ बॉक्स,
इस बॉक्स में या तो लोगों का पेट भर जाता है छोटा मोटा प्रॉफिट लेके, इस लोग में ज्यादा ट्रेड नहीं कर पाते, ज्यादा लोग इस एंगल्स को ज्यादा ट्रेड नहीं कर पाते, मतलब वो बहुत छोटे प्रॉफिट्स में भाग जाते हैं। फिर वो उस चीज का देखते हैं कि कोई एक एंगल ऐसा मिल जाए जो बाय ऑन, मतलब ऊपर की साइड रिट्रेसमेंट में सेल करने को मिले। रिट्रेसमेंट में सेल, तो मार्केट रिट्रेसमेंट ढंग का देता नहीं तो सेल हो नहीं पाती, तो फिर से ये सेलिंग जो आती है वो छूट जाती है। एंगल कोई ऐसा बन जाता है तो वो ट्रेप हो जाता है। जैसे मान लो कि किसी ने ये एंगल को सेल कर दिया, तो मार्केट उसको निकाल देता है बाहर, ऐसे एंगल से बाहर निकाल देता है। ये ऐसे ब्रेकआउट दिखाता है, जैसे मान लो कि आप ऐसे एक लाइन बनाओगे, उसके ब्रेकआउट दिखाएगा और मार्केट उसको बाहर फेंक देता है, वो वॉल्यूम कम हो जाता है, ड्राई हो जाता है, यानी जो वहां पे ट्रैफिक है वो कम हो जाता है। फिर मार्केट ऐसा मोमेंटम रखता है, तो इस मोमेंटम में भी लोग कम होते हैं, इस मोमेंटम में भी। मैं बात सिर्फ रिटेलर की कर रहा हूँ, ठीक है, स्मार्ट मनी एंगल से मत लेना, वो तो चला ही रहा है। ये एंगल से कम होता है। सबसे ज्यादा एंगल मार्केट में कहाँ भरता है, देखो, ये वाला मार्केट ने पोज किया, ये वाले मार्केट में एक अच्छी कैंडल मार्केट ने रख दी है। ये जो है ना, यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स रख लो ऐसे करके, मैं बता दूं, ये बॉक्स, और ये मानो कि आपका ग्रिड फुल हो गया, मतलब बायर्स की साइड लोग आए। मैं आपसे पूछूंगा, इन बायर्स में कितनी ताकत होगी गिरते हुए मार्केट में अपने आप को रोक पाना। यहाँ कोई बायर बना, यहाँ कोई बायर बना, इतनी बड़ी गिरावट के सामने। हमारा एक थ्योरी आती है, मैं उसको प्रिडिक्शन में अक्सर यूज करता हूँ, और उसके बड़े बड़े वीडियो डाले गए हैं, जिसको बोलते हैं GIA। जिसको याद है कमेंट करके बताओ, ये थ्योरी बहुत काम की है। ठीक है, GIA। GIA का मतलब क्या होता है? GIA का मतलब होता है ग्रीड इम्पेक्टेड एरिया। मैं थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ, देखो वीडियो जरूर लंबा हो रहा है, लेकिन मेरा विचार है कि मैं पूरा एक्सप्लेन करूँ। ग्रीड इम्पेक्ट एरिया, इस चीज को समझना, ये बहुत काम की चीज है। वो कौन सा होता है ग्रीड का इम्पेक्ट एरिया? ये होती है एक्चुअल में ग्रीड, जो दुनिया के माइंड में छाती है। ठीक है, जो भी ये बॉक्स बनाएंगे ना, रेड 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 रेड, वो है आपकी एक ग्रीड। ये मान लो, अगर हम देखें, ये आपकी ग्रीड है। ये आपको समझ में आ जाएगी, यहाँ पे लिख दिया मैंने ग्रीड, और इस पे हम, ये आपकी ग्रीड है यहाँ पे, और यहाँ पे है, ये ग्रीड है। बट इसका इम्पेक्ट कहाँ आएगा? इसका इम्पेक्ट आता है एक रिट्रेसमेंट के बाद। वो रिट्रेसमेंट आपको मिला ही है, तो जो बॉक्स है ना, वो बॉक्स वो बॉक्स रेडी करता है इम्पेक्ट को, रेडी करता है इम्पेक्ट को, यानी कि इसके कारण से इम्पेक्ट आने वाला है, इसके कारण से इम्पेक्ट आने वाला, इस ग्रीड का इम्पेक्ट इस रिट्रेसमेंट के कारण से आने वाला है। समझ लो, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आने वाला है, और कवर में ही आने वाला है। पहला, जो ये ग्रीड है, ये नॉन कवर है, ये ग्रीड है, ये नॉन कवर है। और आपसे मैं पूछूं, क्या ये ग्रिड, अभी देखो, मैं इस ग्रिड को अलग से मार्क करने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें ले रहा। इतना डिटेल वीडियो नहीं बनाना चाहिए, लेकिन आपके सवाल आते हैं कि हम छुपाते कुछ नहीं है, बस वो चीज़ आप समझ नहीं पाते, या आप उसके अभी लायक नहीं हो सकता है वो अभी आपके लिए हार्ड पड़े। इसको मैंने जो किया है वो डार्क ज्यादा किया है, इसको डार्क ज्यादा किया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब जो ये आ रहा है, अब जो ये एरिया आ रहा है, इसको प्रॉपरली बोलेंगे GIA। क्योंकि इसके पास ग्रीड तो पहले भी थी, इम्पेक्ट्स नहीं था, इम्पेक्ट छोटा सा था, बहुत ज्यादा ठहर गया था,
ज्यादा इम्पेक्ट नहीं था। यहाँ पे एक फियर में निकाला गया था, जो इस जगह जो ये GI बनता उसको निकाल दिया गया था। फिर मार्केट ने वो फ्लो, तो ये नॉन इम्पेक्ट, नॉन मतलब कवर ग्रीड है। अगर कोई यहाँ बायर आता है, बात सुनो मेरी बात, जो बायर आता है, मार्केट सेल का है, तो जब भी मार्केट इस तरह का फ्लो बनाएगा, इसकी तो औकात नहीं है वो अपने आप को ठहरा पाएगी। क्योंकि मार्केट का मौसम डाउन साइड का चल रहा है, डाउन साइड का चल रहा है। कोई ग्रीड में सवार हो जाता है और मार्केट वापस नीचे जाने लग जाता है, तो नीचे उसने ऐसे ऐसे झटके देखे, तो वो अपने आप को बाहर फेंक देता है, वो नहीं रह पाता है। तो ये इम्पेक्ट बहुत जल्दी वॉल्यूम खाली होता है। तो कहीं ना कहीं ये ट्रेप यूज करने के लिए भी होता है, ट्रेड्स में डाउन साइड के यूज के लिए होता है बहुत अच्छा। मतलब पहले पहला मार्केट ने उठावट दी तो समझो, उतावलापन कौन करता है? रिटेलर तो करता है। पहली पहली ग्रीड को खा लेता है स्मार्ट मनी बड़े एंगल से। पहली पहली ग्रीड जो आती है ना, अब अगेंस्ट द मार्केट, वो आराम से खा ली जाती है। रिटेलर इसको इसको लेता है अपर साइड के लिए, स्मार्ट मनी के लिए इतनी छोटी बाइट होती है और बढ़िया पैसा निकालने का एंगल होता है। ये एंगल के पैसे वो खा जाता है आराम से। तो मुझे उस ये एक बढ़िया ट्रेडिंग होती है, ये वाली ट्रेडिंग नोट कर लो। दूसरा, जब ये कारण बना, ये आपका कारण बना, तो यहाँ पे बायर लोड हो गए ऊपर की साइड जो निकलते हैं, तो अब जो इम्पेक्ट आता है ना, ये इससे ज्यादा काम करता है। ये जो है ना, आप ऊपर की साइड ट्रेड कर रहे हो, इसमें तो इतने लोग फिर भी नहीं आते हैं, आते हैं, इसमें काफी लोग होते हैं मार्केट इसमें बाइंग में फंसने वाले। क्योंकि मार्केट जितना नीचे जाएगा, मार्केट को ऊपर के लिए रिट्रेसमेंट के लिए कोई ना कोई रिटेलर इसमें बाइंग में फंसा होगा, कोई ना कोई इसमें फंसा होगा। और अपने प्रीमियम को 200 500 पे जो खरीद के बैठा, वो 100 150 गवाने के बाद सोचता है क्या ही, जीरो तो होएगा नहीं, किस धारणा पे बैठा रहता है। अब यहाँ पे मार्केट में लोग बायर हैं, क्योंकि मार्केट ने एक अच्छी कैंडल ऊपर की साइड रख दी है, सारे एंगल्स ब्रेक हो गए। ठीक है, तो ये बायर यहाँ पे जब मार्केट नीचे आता है, उनको डर जरूर लगता है कि रीटेस्ट करके मार्केट ऊपर जाएगा। बट जैसे ही इस लेवल को मार्केट तोड़ता है, मैं बार बार ये लेवल बना रहा हूँ, ये लेवल मैं आपको परमानेंट भी बना देता हूँ इसमें। यहाँ जो ये लेवल तोड़ता है, ये लेवल, तो मान के चलो कि सबकी बैंड बज जाती है यहाँ पे। ये जो लेवल तोड़ता है, तो सबका माइंडसेट, चाहे वो बायर बना हो, चाहे वो पहले का सेलर बना हो, चाहे जिसने सेल किया बट बड़ा नहीं कमा पाया, चाहे इस अगेंस्ट में बाइंग करी हो, चाहे इस छोटे मोटे अगेंस्ट में जैसे यहाँ ब्रेक कर दिया, बाई कर दी, यहाँ पर कहीं भी कुछ भी किया हो, वो सबके सब वॉल्यूम कन्वर्टेड हो जाते हैं एक छोटे से कवर जोन की ग्रिड। अब इस ये ग्रिड नॉन कवर थी, नॉन कवर थी, ये है कवर ग्रिड। मैं जो बात बोल रहा हूँ, मैं काफी डिटेल्स में बना रहा हूँ, फिर आप कहोगे कि सर आप छुपा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। हर चीज यहाँ बताई जा रही है। कवर ग्रिड है ये कवर ग्रिड है। ये कवर ग्रिड क्यों है? क्योंकि मार्केट इतना ट्रेवल पहले कर चुका है। इसका बॉटम पकड़ो, ये एंगल बना लो, लेवल बना लेते हैं हम इसको, ये लेवल है। तो इतना तो मार्केट पहले ही कर चुका है, इतना मार्केट पहले ही कर चुका है। तो ये इस एरिया के कवर में फॉर्म हुई ग्रीड है, तो बोलेंगे कवर ग्रीड। ये हो जाती है GIA। इस इम्पैक्ट से पूरे के पूरे मार्केट चेंज हो जाते हैं, पूरे के पूरे मार्केट चेंज हो जाते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगला मार्केट बुलिश होने वाला है। ये एंगल मत बनाना अभी। ठीक है, अब इसको हम छोटा करते हैं। आपको ये सारी चीज समझ में आ गई? अब हम मार्केट के लेवल्स को देखेंगे कल की तैयारी के लिए। कल की तैयारी से पहले इतनी तैयारी आपकी हो जानी चाहिए जो मैं यहाँ बात करी। अब आपसे मैं जो भी पूछूं आप जवाब दे सकते हो। मार्केट में सेलर कहाँ है? मार्केट में सेलर कवर ग्रिड में कैसा भरा है? बोले यहाँ तो कम, यहाँ कम होता है, यहाँ सबसे ज्यादा भरा होता है, यानी कि एक वॉल्यूम है। डे कैसा है? डे डाउन साइड की चेजिंग टाइप है। तो चेजिंग टाइप में सेलर होगा, होगा, होगा।
अब आपका व्यू पॉइंट बनना स्टार्ट होता है। आप यहाँ कहते हो कि एक रिटेलर सेलर वॉल्यूम है, एक रिटेलर सेलर वॉल्यूम एंड में रखा है। मैं लिख देता हूँ हर चीज, तो आपको ध्यान रहे, उसका रीजन भी ध्यान रहेगा। रिटेलर सेलर वॉल्यूम हाई, ये रिटेलर सेलर वॉल्यूम हाई आपका इस जगह पे है। ठीक है, इस जगह की बात हम कर रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। इस जगह पे है। अब मैं चार्ट को थोड़ा ऊपर खिसका देता हूँ क्योंकि मेरा टारगेट सिर्फ इसी चार्ट पे है। हाँ। अब मैं एक बार के लिए बड़े चार्टों पे जाता हूँ थोड़ा सा। ये हम दोबारा आने वाले हैं इस पे आप, क्योंकि एमटीएफ का व्यू पॉइंट भी लेना है, ये याद रखिएगा। हम बड़े चार्टों पे जा रहे हैं फिलहाल, मैं बैंक निफ्टी के बड़े चार्ट पे जाऊंगा क्योंकि उस पे पूरा डाटा मेरा बना रहता है। ये एक दिन का एक चार्ट है। ठीक है। एक यहाँ पे आपको चैनल दिया गया था, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल डे का और ये एंगल। ठीक है। हर चीज को बहुत सावधानी से समझना, मैं कुछ भी चीज छोड़ने वाला नहीं हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इन एंगल से कैलकुलेशन बन रही है और मार्केट की यहाँ कैलकुलेट हो रही है। तो मार्केट यहाँ से पलट गया, इसका रीजन क्या है? ऑब्वियसली ये इस चैनल का हाफ होगा, 50% होगा, तभी तो पलटा है। दूसरा, इस एरिया पे मैंने आपको लाइन बना के दी थी, यानी कि ये पहला सपोर्ट है, सपोर्ट है, सपोर्ट है, ये सपोर्ट का फेक ब्रेक डाउन है, सपोर्ट है, और ये रियल ब्रेक है, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? रेसिस्टेंस। चलो, अभी ये एरिया हो गया हमारा कंफर्म कि मार्केट यहाँ से घूमा, उसका रीजन। दूसरा, मार्केट ने एक चैनल बनाया था, यहाँ पे भी हम छोटा चैनल बनाते हैं, ये मार्केट ने ब्रेक किया, तो मैंने आपको वहां इसी प्लेस पे एक थ्योरी रिप्रेजेंट करी जिसको बोलते हैं ब्रेकआउट प्रोटेक्शन। तो ये ब्रेकआउट है और ये प्रोटेक्शन है। मैंने कहा था अब इस एरिया का ब्रेक करना, मार्केट का अपर साइड का पूरा पूरा लेवल मान सकते हो, यहाँ तक चला जाएगा। ये वीडियो जाके आप देख सकते हो, उस दिन के एक्सप्लेनेशन में साफ कहा गया है, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद प्रोटेक्शन, यहाँ से नीचे जाने की संभावनाएं बनती हैं। वो बनती हैं इसलिए क्योंकि ब्रेकआउट के बाद प्रोटेक्शन मार्केट को चेंज करने की पूरी औकात रखता है। ठीक है। अब हम जो चैनल लगा के बैठे हैं, उस चैनल का मिडल पॉइंट खोलते हैं। तो क्या मुझे मिडल पॉइंट हेल्प कर रहा है? ये चैनल आपको महीनों से मैं अभी फेस कर रहा हूँ, मतलब कई कितने मतलब ये जो चैनल बना था तब से मैं आपको ये डालता आ रहा हूँ, महीना हो गया, कोई आज बनाया हुआ चैनल नहीं है। जब ये एंगल बना, तो आपने इस एंगल को कितने, अभी इसको ओके कर देते हैं, साइड ले करते हैं। अभी आप देखोगे, ये आपका रेजिस्टेंस, चैनल का रेजिस्टेंस बना बना रहा है, इस लेवल्स का रेजिस्टेंस बना रहा है। तो मार्केट में ब्रेकआउट के बाद प्रोटेक्शन का, अभी ब्रेकआउट प्रोटेक्शन किसने देखा है ये भी आप मुझे कमेंट करके बताओ, जिसने नहीं देखा वो जरूर जाके वीडियो देखे। ब्रेकआउट का प्रोटेक्शन एंगल बना रहा है, तो ये कितना सॉलिड होगा इसको गिराने के लिए? ठीक है। अब बात आ रही है ये वाला एंगल, ये वाला एंगल भी एक प्रोटेक्शन एंगल था, क्योंकि आपका ब्रेकआउट ब्रेकआउट ब्रेकआउट, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा हुआ था ना, तो मैंने एंगल लिया ये वाला, ये वाला, ये वाला, और यहाँ पे भी एक कोशिश हुई थी, फिर मार्केट ने ब्रेक किया, ये मार्केट ने रीटेस्ट किया। यहाँ पे इसका GIA फॉर्म हुआ था, जो अभी हम पढ़ रहे थे ना, GIA, वो यहाँ पे फॉर्म हुआ था, उसी से मार्केट ने ऊपर की साइड गया। अब ये प्रोटेक्शन एरिया है। अब मार्केट का एंगल कुछ ऐसा है, तो ये एंगल में कोई सॉलिड ग्रिड तो नहीं रखी है, लेकिन ये भी कुछ ना कुछ फॉर्म हो रहा है। अभी एक्चुअल में ये हम इसके सारांश को बस जो पहले दिया गया वही समझा है अभी हम। अभी मार्केट की कैंडल्स कैसी बन रही है, लगभग ये ट्रेडिंग के डे है ना, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है बट बहुत अच्छे से ट्रेड हो जाते हैं, समझ होनी चाहिए। कॉम्प्लिकेटेड क्यों? देखो, डोजी 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 ट्रेवल ढंग का नहीं मिल रहा, लेकिन इन्हीं में ही ट्रेवल छुपे हुए हैं और अच्छे अच्छे ट्रेवल छुपे हुए हैं।
जो समझदार हैं, जिनको ट्रेड करना आता है, जो स्मार्ट मनी के एंगल्स को ध्यान रखते हैं, बाय ऑन डिप, सेल ऑन राइज, वो बढ़िया ट्रेड कर रहे हैं। जिनको अंधाधुंध ट्रेड लगानी है और बैठना है, देखो आप अच्छे ट्रेडर नहीं हो कि आपकी ट्रेड लेने के बाद में एक आपको अच्छा डिप देख के मार्केट प्रॉफिट देता है। इसका मतलब आप में कमी तो है। आपका ट्रेड ले लिया कोई ब्रेकआउट एंगल, आपने एसएल तो बहुत बड़ा लगा दिया, अब मार्केट उस एसएल तक तो नहीं पूछ रहा और आपको टारगेट दे रहा, तो ये आपकी अच्छी ट्रेडिंग नहीं है। ठीक है, इसमें इसमें बहुत संभावनाएं रहती है, ज्यादा लंबा आप चलोगे नहीं। तो एंगल सही पकड़ो। अभी मार्केट ये वाले लेवल्स को प्रॉपरली ब्रेक दिखा रहा है, जो हम छोटे चार्टों में दिख रहे हैं, इसमें ब्रेक के बाद भी वापस आपको कंटिन्यूएशंस दिखा रहा है। मार्केट में डिप आने के रास्ते कहाँ तक हैं? मार्केट ना, ये चैनल को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। जो चैनल हमारा था, ये एंगल, तो क्या मार्केट इस एंगल को छुएगा? क्या मार्केट इस एंगल को छुएगा? क्या मार्केट सेलर की तरफ अट्रैक्टिव है? आप ये देखने से पहले ये देखो, क्या इन चार्टों में सेलिंग प्रॉपर हो पा रही है? बोलो नहीं। सेलर ऑलरेडी चेंज कर रहे हैं मार्केट को, सेलिंग हो नहीं पा रही, बड़ी कैंडल रख नहीं पा रहा है। बट मार्केट के पास अब एंड का स्पेस बचा है। तो मार्केट अभी पावर लेके एंड के स्पेस को सेलिंग साइड रख के इसको क्लियर करते हुए मार्केट ऊपर जा सकता है। ये संभावना बन सकती है, यानी कि एक अच्छी ग्रीडी कैंडल रख सकता है। वो फॉर्म गैप डाउन के साथ ही होगी। बिना गैप डाउन वो फॉर्म नहीं हो सकती, क्योंकि कवर और ब्रेक करते हुए आएगी तो सबको पैसा मिलेगा। पैसा नहीं मिलने का, देखो ऐसा होता है मार्केट। ये जो लास्ट की कैंडल कैसे फॉर्म हुई थी? गैप डाउन के साथ फॉर्म हुई थी। और गैप डाउन ये नहीं है, गैप डाउन ये है। तो मार्केट ने ये एंगल कवर कर दिया और फिर ऊपर, तो ऐसा गैप डाउन जिसमें मार्केट का रिटेलर अटेंड ही नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखो। ये हमने यहाँ देखा। और स्टिल मार्केट में एक लीड है, अगर 1 घंटे का चार्ट देखता हूँ, तो मार्केट में ये लेवल टूटने का एक एंगल की ग्रीड है। और ये लेवल एक कैलकुलेशंस को परफेक्शंस में लेके आ रही है। मानो कि आप ये लाइन लोगे, ऐसे ऐसे ऐसे, ये आपके अटैचमेंट्स ले रही है। ये आपका विक का अटैचमेंट, बॉडी का अटैचमेंट, विक का अटैचमेंट और विक का अटैचमेंट। तो लगभग ये इस एरिया को फाइनलाइज कर रही है। बैंक निफ्टी बोल रहा हूँ मैं अभी, क्योंकि सेंसेक्स हम देख रहे थे, बैंक निफ्टी में डिटेल चर्चाएं होती है। यहाँ से मार्केट के पास एक अच्छी स्ट्रेंथ कैंडल का ट्रेप है। स्टिल मार्केट इसको ऊपर की साइड छोड़ के आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम है। क्लियर है, वॉल्यूम है। इस वाले चार्ट का भी 15 मिनट 5 मिनट हम डिटेल में समझेंगे। ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं करेंगे इसका, जल्दी जल्दी समझ लेंगे। तो मार्केट में अभी अगर ये क्रॉस आ गया है, तो इसके ऊपर का कोई 1 घंटे की क्लोजिंग के बाद अगर डिप कोई नीचे का क्रॉस आता है, तो मार्केट नीचे चला जाएगा। ठीक है, एक चीज तो ये समझ में आती है। और फ्री फ्लो नीचे का है। ऑब्वियसली मार्केट का पहला और दूसरा ही दिन हुआ, तो डे इंश्योरेंस तो लागू नहीं होगा। लेकिन एक थ्योरी इसमें एक्टिवेटेड है बैंक निफ्टी में, जिसमें गैप का फिल नहीं हुआ, तो ये गैप एक बैरियर होता है। सेकेंड टाइम में मार्केट जब अटेम्प्ट करता है तो वो फिल कर देता है। ठीक है, ये पहली बार के लिए होता है जो फिल नहीं करता था। ठीक है, ये चीजें भी सिखाई गई हैं, कुछ नहीं छुपाया हुआ। आगे बढ़ते हैं, ये वाले चार्ट को हम एक्सप्लेन करें, और चलो हमने देख लिया। हम ये देख रहे हैं कि मार्केट के पास एक सरफेस नीचे है, और वीक का एंड हो गया है, नेक्स्ट वीक स्टार्ट होने वाला है। तो नेक्स्ट वीक का पहला डे हमेशा ट्रिप का बन जाता है। तो अब हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? अब आप देखो, समझो, अगले दिन की प्लान हो रही है। रिटेलर सेलर वॉल्यूम हाई है इन दिस साइड। मार्केट का बड़ा गैप डाउन, स्थिति एक, समझो, मार्केट में बड़ा गैप डाउन, ये गैप डाउन हो गया। अब क्या है? बड़ा गैप डाउन मार्केट का, हमारा वो व्यू पॉइंट क्या हो जाएगा? पोज टू बेरिश रीजन। रीजन साफ है कि इनको पैसा मिल गया, चाहे वो कितना मिला, ये पैसा मिला। मार्केट ने देखो, मार्केट रिटेलर से हमेशा पैसा छीनता नहीं है, देता भी है। देता है, उसके लॉजिक भी निकालने पड़ेगा। मार्केट ने अगर इसको पैसा दिया है, तो मार्केट, दूसरी बात रट लो बस, अगर पैसा दिया है तो उसी डायरेक्शन से पैसा निकालेगा, वसूलेगा।
तो वो डायरेक्शन स्ट्रोंग कर देता है, तो मार्केट का अपना व्यू पॉइंट क्या बनेगा? सेलिंग। अब मार्केट अगर न्यूट्रल खुलता है तो मार्केट डाउन नहीं जा सकता, रट लो। तो मार्केट इस एंगल का थोड़ा सा ट्रेप कर सकता है, मार्केट फिर ऊपर आ जाएगा, ये स्थिति बनेगी। तो आप पोज टू बुलिश, ये आपका फुटप्रिंट बनेगा। टारगेट क्या होगा? क्या इसको टारगेट करूं? हाँ, ये टारगेट का एक अच्छा एंगल है, क्योंकि जितने भी सेलर उनके एसएल कहाँ रखे होंगे, आप मार्क करो। तो मैं आपको ये कहता हूँ, आप ज़्यादा ऊपर मत जाओ। आपका पीओसी जो लाइन बनती है, आप उस लाइन को पकड़ लो, ये एंगल। ठीक है, ये एंगल एक सेलिंग का ट्रेप का एंगल आप ले सकते हो। दूसरा और हम लेते हैं, तो जहां से स्मार्ट सेलिंग आई थी, ये एंगल। अब देखो, ये दोनों चीजें तैयार हो गई। हमने यहां तक आपको प्रेडिक्ट कर दिया है दो सिचुएशन, दोनों में। अब जहां ये नाम लिखे हुए हैं, रट लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। इस एरिया से ये व्यू पॉइंट होएगा, इस एरिया से ये व्यू पॉइंट हो। अगर मार्केट यहाँ खुलता है तो इसको टारगेट करेगा, क्योंकि नियर बाय इस गेट पे ये खत्म हो चुका है। मार्केट मिडल से आपका आपका व्यू पॉइंट तो बुलिश ही रहेगा, पोस्ट टू बुलिश। आप यहाँ बाइंग करोगे, एंगल, हमारे एंगल बता रहा हूँ मैं, यहाँ हम बाइंग करेंगे, न्यूट्रल स्थिति में हम बाइंग करेंगे। लेकिन ध्यान रखना, स्मार्ट मनी का एंगल होता है बाय ऑन डिप। अभी यहाँ बाय की बात हो रही, सेल की बात ही नहीं हो रही, क्योंकि बाय ऑन डिप। तो आप यहाँ पे बाय ऑन डिप करोगे, इस एरिया पे खुलने पे, इस एरिया पे बाय ऑन डिप करोगे, इस एरिया पे भी खुलेगा तो बाय ऑन डिप करोगे, ये टारगेट है। क्योंकि इस एरिया के सेलर्स इंपॉर्टेंट है, ट्रेप होने, ज्यादा इस पे भार है। अब की बार जो ग्रीड आएगी ना, पिछली बार जिन्होंने बड़ा नुकसान इस ग्रीड में खाया है, वो वॉल्यूम ड्राई हो जाएगा, वो वॉल्यूम नहीं होगा, आप मत डरो। क्योंकि ये हुआ था, फिर मार्केट ने कहता है, तो दुनिया को वो डर रहता है कि वापस ऐसा कर दे। और गैप अप के साथ में ना, वो ऊपर जा नहीं पाते हैं एकदम से। वॉल्यूम आता तो किसी लेवल के ब्रेक पे आता है, या किसी लेवल के इंपॉर्टेंट ब्रेक पे आता है, जैसे कि यहाँ पे ब्रेक पे वॉल्यूम आया, तो वो ड्राई करके फिर ये फियर बना के फिर मार्केट ऊपर चला जाएगा। क्योंकि आपका व्यू पॉइंट यहाँ बाइंग रहेगा, बाइंग रहेगा। मैंने सेंसेक्स बता दिया है, आपका ये सारा डिटेल चर्चा करी है। अभी भी किसी का कोई सवाल लगा, कोई छुपी हुई कड़ी है, तो आप जरूर कमेंट करो, मैं वो भी खोल दूंगा। आपका लगता है किसी को कि मैं कुछ छुपा के बैठा हूँ? अच्छा, अभी हम बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि बैंक निफ्टी में कैसी ग्रीड है? बैंक निफ्टी में ग्रीड कैसी है? ये ग्रीड नॉन कवर है, ये ग्रीड नॉन कवर है, तो इसको हल्की करो। एक ग्रीड मार्केट की ये फॉर्म हो रही है, बहुत अच्छी। बट ये ग्रीड आपकी कवर ग्रीड है। तो अब हम इसको लेकिन इसको ज्यादा डार्क नहीं फॉर्म करेंगे, इतना डार्क करो। क्योंकि ये देखो, ग्रिड में कवर नॉन कवर बहुत अच्छी जरूरी चीजें हैं, कवर नॉन कवर। ये एरिया पे ट्रेप हो गया, ये कवर एरिया ग्रिड है, डायरेक्शनल मार्केट ग्रिड है। मार्केट में लोड कहाँ होंगे? यहाँ पे लोड होंगे। ये लोड नहीं हो पा रहे क्योंकि यहाँ पे बायर बने थे। देखो, बायर एकदम से टर्न होके सेलिंग में नहीं आता है, उसमें प्रॉब्लम होती है, समझो। बायर का बॉक्स रख रहा हूं मैं, यहाँ पे एक बायर का बॉक्स है, सिचुएशन आरबीओ है। ठीक है, ये आरबीओ है। इनकी टारगेट एरिया मिनिमम मिनिमम गैप फिलिंग है, जो कि मार्केट होता नहीं। तो हमारे पास इस प्लेस पे एक बाइंग की ग्रीड है, याद रखना। ये तुरंत सेलिंग में नहीं आती, इसका एसएल इस एरिया पे है। मैं जो चीज मैं मार्क कर रहा हूँ ना, उसको आप बहुत ही सावधानी से सीखो। ये एंगल हम इसको बोलते हैं, 3P बोलते हैं।
ये एंगल 3P है। 3P, अभी बहुत सारे वीडियोस पुरानी बात हो जाती हैं, ये बहुत सारी डिटेल वीडियोस इसमें बनी है। 3P का मतलब क्या है? चलो आप ही कमेंट करके बताओ। ठीक है, ये पैनिक है। तो आप सब समझ जाओगे 3P का मतलब क्या होता है, पैनिक कुछ पॉइंट होता है ये। ठीक है, तो कमेंट करके जिस जिसको पता है वो जरूर बताएगा, और जिसने वीडियो देखा। तो आपको पता है कि ये कितना पैनिक होता है? ये वॉल्यूम ही तो चाहिए। हम क्या थे इस दिन, ये दिन के लिए हम यही थे ना, पोस्ट टू पेरिस। तो हमें यही तो चाहिए था। तो इसमें जो ग्रिड है कवर जोन, अब ये कवर जोन के बाहर है, तो इसको अटेंड करने का मौका नहीं मिल रहा, क्योंकि यहाँ पे 3P है। तो ये ग्रिड है, ये उतनी ज्यादा डार्क ग्रिड नहीं बन पाई। बट ये डार्क ग्रिड अगर ये थोड़ा सा एंगल यहाँ ऐसा कर देता तो यहाँ बन जाती, नहीं बन पाई है। मतलब ये एंगल पे आरबीओ पे कुछ वॉल्यूम आया, इसीलिए मैंने यहाँ पे इससे तो डार्क ये किया है, क्योंकि कवर जोन है। अब ये कवर जोन की ग्रीड है, बट ये ग्रीड में इतने ज्यादा वॉल्यूम पैसे वाले नहीं बैठे हैं, स्टिल इसमें नहीं बैठे हैं। फिर भी इसने एंगल तो दे दिया। इसमें यहाँ बायर भी नहीं है। ये बायर की तो पूरी बैंड इसी जगह निकलने निकलने में बैंड बच गई थी, क्योंकि ये बायर एक्चुअल में अपने आप को 3P पे संभाल नहीं पाया। इसका एसएल यहाँ नहीं खाया था, देखो ये एंगल का एसएल नहीं खाया। फिर मार्केट ने एक एंगल बुलिश दिखाया था, ये एरिया को ब्रेक करते हुए बुलिश दिखाया। अगर आप साफ देखोगे तो ये जो एरिया बन रहा है इसके ऊपर की प्रॉपर क्लोजिंग दिखा दी। तो यहाँ पे भी ये बायर री अटेंड कर रहे थे, और उनको मौका ही नहीं दिया सीधा। अब यहाँ पे तो वो वॉल्यूम ड्राई हुआ निकला, सेलर में तो लोड ही नहीं हो पाया। सेलर में लोड होने वाला यहाँ पे थोड़ा बहुत लोड हुआ है। अब उसको मार्केट धीरे 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 इस एंगल का रीटेस्ट देखा होगा किसी ने, तो भी मार्केट ने यहाँ प्रॉपर ग्रिड नहीं बनाई, और ये लो कमर तोड़ दी, इस वाले को भी खत्म कर दिया मार्केट ने, लगभग खत्म कर दिया। फिर भी मैं आपको कहूंगा कि इसमें एक एसएल बचा होगा, क्योंकि देखो ऑप्शंस का मार्केट आपको पता है थोड़ा अलग होता है। वो वहां तक के एसएल खा गया, लेकिन फिर भी मैं ऑप्शन पे चार्ट देख के आया हूँ, यहाँ के एसएल नहीं खाया, यहाँ के एसएल खा गया। तो ये हमारे लिए एक सेलर अटैक बोल देते हैं इसको हम। सेलर अटैक का नाम हटाते हैं, क्योंकि सेलर अटैक किसी और को बोलते हैं। तो एक ये वाला एरिया हमारे टारगेट के लिए रहेगा। एक एरिया हम इसमें देखते हैं, एक सेकेंड। ये एरिया, इसके ऊपर की क्लोजिंग, ये क्लोजिंग और ये क्लोजिंग मार्केट को डिप दिलाएगी। इस एंगल के लिए हम बाइंग करेंगे। मार्केट ने एक एंगल यहाँ पे और दिया जो देखने लायक है, ये एंगल एंड का, जिसको हमें नहीं भूलना चाहिए। चर्चा करेंगे तो पूरी चर्चा करेंगे ना। ये एंगल, ठीक है, इसको थोड़ा सा इस एंगल से भी बना लो। तो लगभग मार्केट में एक सेलिंग का छोटा सा ग्रीड कवर का और बना है। बट ये इतने खौफ के साए में बना है, डार्क तो है ये, कि कहा नहीं जा सकता कि कितना वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो अब आप सोचो, इस चार्ट की, अब ये सारी चीजें हमने फॉर्म कर ली। ये प्रॉपर GI नहीं है, रीजन है क्योंकि बड़ा है। ये एंगल अगर यहाँ से थोड़ा सा टेक देता इस एंगल का ग्रीड रखते हुए, जैसे ये बॉक्स रखते हुए, बट वो रीजन कंटिन्यू होने के कारण से ये बॉक्स वैलिड नहीं हो पाया और सीधा ही ऊपर चला गया। अगर यहाँ पे ग्रिड फॉर्म हो जाती तो बहुत अच्छी ग्रिड फॉर्म होती। ये फॉर्म हो रही है यहाँ पे एक अच्छी ग्रिड के अगेंस्ट में, ट्रेप करते हुए। तो मार्केट के पास अभी ये कवर तक का सरफेस और पड़ा है, जो कि हमें भूलना नहीं चाहिए। देखो सब चीजें मार्क कर रहे हैं, ये एक लेवल ही है, लेवल की तरह मार्क करते हैं। ठीक है, अब आप समझो, इसे इतना ट्रेवल करने में कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ पे एक वॉल्यूम भी है, वो वॉल्यूम हम सेलर हाई वॉल्यूम जो हमने उधर लगाया था, एक सेकंड, वो चार्ट हमारा कहाँ था? वो चार्ट हटा दिया शायद, इधर ही था दूसरे में।
चलो, यहाँ पे हमने सेलर हाई वॉल्यूम जो हम काउंट कर रहे थे, वो उतना हाई नहीं है लेकिन वॉल्यूम है। तो स्टिल मार्केट यहाँ पे खुल के इस एंगल को एक बार और ले सकता है, जिससे इसको प्रॉफिट तो नहीं आएगा, बट उससे मार्केट में लोडिंग बढ़ेगी, यानी कि सेलर का वॉल्यूम बढ़ेगा। अभी जो हम बात कर रहे थे ना सेलर, ये मैं लिख देता हूँ फिर से, हम किसको बल देने की बात कर रहे हैं। एक एक चीज को बहुत सावधानी धीरे धीरे समझा रहा हूँ मैं, आप उसको समझ लेना। सेलर, ये सेलर भी कौन सा लिखना पड़ेगा, नहीं तो इसमें भी पंगा होएगा। रिटे टेलर, स्पेलिंग गलत है तो कोई बात नहीं। रिटेलर सेलर वॉल्यूम, समझ के जाओगे आप इसमें, हाई। अगर हम इसकी बात करें तो ये, यही मैं बात कर रहा था, ये अभी वहां पे प्रॉपर हाई वॉल्यूम नहीं है, मतलब प्रॉपर नहीं हो पाए, लेकिन कह सकते हैं। तो अगर इसको अगेन अटैक किया जाए तो ये हाई हो जाएगा। तो मैं अब इस एरिया में स्ट्रेच होता जा रहा हूँ, स्ट्रेच, मुझे मुझे सेलिंग नहीं जाना है, मुझे सेलिंग के ट्रेप को देखना है। तो मैं यहाँ पे मैं फिर कहूंगा, अब मैं आपका कल के लिए प्रेडिक्शन तैयारी कर रहा हूँ, मैं दोबारा बार बार नहीं बताऊंगा। इस एंगल पे मैं बाइंग की तैयारी करूंगा, बट रूल बाय ऑन डिप। मैंने आपको साइकोलॉजी बता दी, ये एक बार ट्रेप हो सकता है, यहाँ से मार्केट धड़ाम धड़ाम गिरते हुए नीचे जाना पॉसिबिलिटी नहीं है, बट एक पॉसिबिलिटी बनती है। स्पीड बहुत स्लो, 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 रिट्रेसमेंट नहीं दे, बहुत स्लो, 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 इस एरिया तक आ गया, एक झटका दिया और नीचे जाने का एंगल बना। तो बहुत ज्यादा स्लो के साथ अगर नीचे आता है तो उसमें सेलर का छोटा प्रॉफिट बुक हो जाता है, और सेलर से बायर बनने का रीजन बन जाता है, और मार्केट डाउन साइड चल जाता है। ये एक रास्ता बनता है नीचे जाने का, बट मार्केट यहाँ क्यों ओपन हो, इनको छोटा प्रॉफिट देने के बजाय गैप डाउन, गैप डाउन से मार्केट को प्रॉब्लम होगी क्योंकि ये ब्रेक पे वॉल्यूम आएगा। और अगर गैप डाउन होता है तो सीधा सीधा मार्केट ऐसे करेगा, लेकिन ये गैप डाउन होने के चांसेस कम है, इसमें गैप डाउन होने के चांसेस कम है। बड़ा गैप डाउन होगा मार्केट तो स्टिल मार्केट को पोज टू बेरिश ही लेंगे, लेकिन इस एरिया के एंगल पे ये पोज की संभावना ज़्यादा करेगी, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम इकट्ठा करना है इसको। तो ज़्यादा बड़ा गैप डाउन इस रेंज से आ जाएगा, इस रेंज से यहाँ से, तो श्योर शॉट वो चेजिंग नीचे जा सकता है। इस पे एक चीज और हो सकती है मार्केट में, देखो कंडीशन सारी बता रहा हूँ मैं, सब कंडीशन मार्क कर रहा हूँ। इस एरिया पे मार्केट आ गया, मार्केट ने अगर डिप नहीं दिया, और मार्केट अगर फिर धीमी गति से ऊपर जा रहा, जा रहा, जा रहा, जा रहा, और डिप दे, डिप के साथ में अगर वो इस हाई को तोड़ गया तो भी बुलिश जाएगा। ये एंगल से रट लेना। मैं यहाँ पे फिर कंडीशन बता रहा हूँ टेक्निकली। आप इसको बोलो कि ज्यादा गैप डाउन है तो पोस्ट टू बेरिश देखना है, पोस्ट टू बेरिश का एंगल अलग होता है। अगर ये धीमी गति से ऊपर जाता है और ये रहता है स्लो, और ये रहता है हैवी, हाई, मतलब ये क्लाइमेक्स रहता है, तो ये एंगल टूटते ही आप इसमें बायर बन जाओ। बस कंडीशनल है, ये कंडीशनल। यहाँ पे आप बायर हो, यहाँ पे आप बायर हो, ये ऊपर जाने पे भी आप बायर हो, मतलब इस एंगल पे भी आप बायर ही साइड रहोगे, ये सारा गैप फिल होने के एरिया पे। यहाँ तक के एरिया में आप बुलिश ही रहोगे, जहाँ भी ट्रेड मिले, इस एरिया से लेके इस एरिया तक बुलिश, बस बाय ऑन डिप। इस एरिया में भी आप बुलिश ही हो, इस एरिया में आप कंडीशनल बुलिश हो। ज्यादा गैप डाउन होने में आप पोज को ज्यादा संभावना दोगे। सेलर का एक ही तरीका है चेजिंग, ज्यादा चेजिंग के बिना इसके नीचे सेलिंग नहीं हो सकती, मैं साफ बता देता हूँ, चेजिंग के बिना इसके नीचे सेलिंग नहीं हो सकती। ठीक है, ये होता है फुटप्रिंट नेक्स्ट डे की तैयारी। सबके यहाँ क्या क्या रखें हैं, देखो इतना डिटेल से चर्चा है तो नहीं होती है वीडियो में, मुझे किसी की बात चुभी नहीं है, मैं सारी चीज़ें शेयर करता आया हूँ, मंथली वीकली एक वीडियो बनाना पड़ता है। लेकिन आप अगर सपोर्ट करते हो तो प्यार प्रेम से हम वीडियो और अच्छा, और अगर आप सिर्फ दोस्त देखोगे कि ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, तो बहुत कुछ दिया है देने को, देने को अभी भी मैं वीकली वीडियो बनाता रहूंगा, क्योंकि आप लोगों से तो कमाई है मेरी।
अगर कोई रिटेलर खोएगा नहीं तो एक स्मार्ट कैसे कमाएगा? तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आपको कहना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि लर्निंग नहीं दी, हर तरह की वीडियो दी। कमेंट जरूर करो आप, ठीक है? कमेंट से मुझे प्रोत्साहन मिलता है, मैं वीडियो बनाता हूँ। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। चलो ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।